हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर बेटा मैं सूरज सर बेटा स्वागत करता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। जैसे हमने पिछले वाले पढ़े थे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल को हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आखिर में हमें ऐसा क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विद बेटा एसिड। चलो देखते हैं। क्या सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन में क्या लिखना होता है बेटा? जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन अगर आप लिख देते हो उसके बाद बाकी सब ठीक हो जाता है। ठीक है, पहले लिखो जनरल रिएक्शंस। हम लिखेंगे जनरल रिएक्शंस। तो क्या लिखोगे? मेटल प्लस एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये लिख दिया हमने, पहले लिख दिया हमने फॉर्म में कि मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसी को हम लोग फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिख सकते हो? व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म या इट प्रोड्यूस, दोनों लिख सकते हो, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बेटा। ठीक है, when metal react with acid it forms salt and hydrogen gas। यूजुअली जितने भी मेटल्स होते हैं जो मेटल के साथ जो एसिड के साथ अटैक करते हैं बेटा, सबके सब हाइड्रोजन का गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये हमें चीजें याद रखना है। ठीक है, जिसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। ठीक है, यूजुअली ऑल द मेटल्स, जितने भी सारे के सारे मेटल देते हैं, यूजुअली ऑल द मेटल्स when react with acid, अब एसिड में भी क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है। ठीक है, वो दोनों का दोनों ही पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और वीक एसिड, दोनों का दोनों ही पॉसिबल। ठीक है, विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, दोनों का दोनों ही प्रोड्यूस होता है बेटा। सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन का गैस भी प्रोड्यूस होता है। ये हमें चीजों को याद रखना है। यूजुअली ऑल द मेटल्स। ठीक है, और उसमें से भी कौन से वाले मेटल जो ज्यादा करके रिएक्शन दिखाते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल। जितने भी होते हैं वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्शन दिखाते हैं। जो लो रिएक्टिव मेटल्स है वो अच्छे तरीके से रिएक्शन नहीं दिखा पाते, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हाइड्रोजन गैस बेटा। सो कौन से मेटल प्रोड्यूस कर पाते हैं? आज जब आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप पढ़ोगे, ऑलरेडी पढ़ाया, उसमें भी क्या आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम बेटा, ये सारे के सारे, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है? अच्छे से रिएक्शन दिखा पाते हैं। इट प्रोड्यूस, लिख सकते हैं यहाँ पे, इट प्रोड्यूस रैपिडली गैस बेटा, रैपिडली हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इट प्रोड्यूस रैपिडली हाइड्रोजन गैस। पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं वो नहीं दिखा पाते, जैसे कि उस एग्जांपल में आता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड बेटा। ठीक है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस रैपिडली। ठीक है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस रैपिडली। मास्टर से भी गलती हो जाता है भाई, हाइड्रोजन गैस रैपिडली। तो ये जो है ना, ये तुरंत हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस कर पाते, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं या फिर रिएक्शन ही दिखाते। बेसिकली ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये लोग रिएक्शन दिखाते ही नहीं, देखा जाए तो एकदम उसे नो रिएक्शंस अपने पास याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से मेटल। पहले तो बेटा जनरल रिएक्शन क्या है पहले वो समझ लो। जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन का गैस प्रोड्यूस करेगा। metal react with acid it forms salt and hydrogen gas। usually all the metal when react with acid it produce salt and जितने भी metals होते हैं वो सब काम करते हैं। ठीक है, दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इट प्रोड्यूस रैपिडली हाइड्रोजन गैस, बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बट गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस रैपिडली। इनफैक्ट ये प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ये प्रोड्यूस ही नहीं करते। सो बात आता है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिपेंड किस पे करता है? सो डिपेंड किस पे करता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इट्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये प्रोड्यूस करेगा अभी कि नहीं प्रोड्यूस करेगा। ऐसा समझ में इतना क्लियर हुआ? रफ करो, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे सोडियम रिएक्ट विद HCl इट प्रोड्यूस। जैसे ही सोडियम को हम अटैक करेंगे HCl के साथ, सोडियम Na बेटा, HCl क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे अटैक करेंगे ये क्या बना देगा बेटा NaCl और साथ में क्या रिलीज करेगा H2 का गैस। ठीक है, अभी बनेगा कैसे? यहाँ पे तो Cl देखो, यहाँ पे Cl एक बार Cl और हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार है बेटा? 1 बार। तो इसको मैंने क्या कर दिया? बैलेंस। अभी मैंने Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, और Na कितने बार बेटा हो गया? 2 बार, तो यहाँ पे लगा दिया Na। तो मुझे मिला क्या यहाँ से बेटा? यहाँ से मुझे मिला सोडियम क्लोराइड। आया समझ में? कौन सा साथ में गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन का गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ले लिया, मान के चलो मैंने ले लिया मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 moles ऑफ HCl इट प्रोड्यूस MgCl2 और साथ में कौन सा गैस बेटा? हाइड्रोजन गैस। दिस इज व्हाट? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जिंक रिएक्ट विद 2 moles ऑफ HCl इट फॉर्म ZnCl2 और साथ में कौन सा गैस? हाइड्रोजन का गैस। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज कॉल्ड जिंक क्लोराइड। सो क्या बोलते हैं हम लोग? जिंक क्लोराइड बोलते हैं। और कौन सा गैस यहाँ से रिलीज करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का गैस रिलीज करते हैं। आया समझ में? अभी ना इसमें एक और रिएक्शन मैं आपको कराना चाहूंगा। ठीक है, मैं किसी एक को रफ करता हूँ, बोलो कौन सा रफ करूँ? आपने लिखा ये वाला पहले पार्ट रफ कर दूं, तो एक और रिएक्शन आपको कराता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, जिंक वाले को। ठीक है, अब देखो इसमें हमने सोडियम किया, मैग्नीशियम किया, जिंक किया। अब मैं आपको इसमें कॉपर करता हूँ, 4th नंबर बेटा। जब कॉपर को रिएक्ट करते हैं 2 moles ऑफ HCl के, सो आंसर क्या मिलना चाहिए? CuCl2 और H2 का गैस, यही मिलना चाहिए हमने को। बट इट गिव्स नो रिएक्शन बेटा, ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके पीछे का रीजन, मेटल जो होता है ना वेरी लो रिएक्टिव मेटल होता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो रिएक्शन देता ही नहीं है बेटा, इतनी रिएक्टिविटी उसकी कम होती है। ऐसा मतलब वो रिएक्शन नहीं दिखाता है, ऐसा है। ठीक है, सो कंपैरिजन में आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो कि आप कंपैरिजन में कि सोडियम ग्रेटर देन, सोडियम की ताकत ज्यादा है किसके मुकाबले में भाई? उनके सोडियम की ताकत ज्यादा है बेटा। कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कि सोडियम की ताकत ज्यादा है। सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। तो सबसे लो सीरीज में कौन सा हो गया? कॉपर हो गया। मतलब सोडियम ज्यादा ताकतवर है, फिर कौन है बेटा? मैग्नीशियम है, फिर कौन है? जिंक है, और लास्ट में क्या बच रहा है? कॉपर। मतलब ये जब सीरीज ऊपर जा रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नेचर बढ़ रहा है। मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। परफेक्ट, आया समझ में? इतना आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो और बढ़िया तैयारी चल रही है ना, बढ़िया से करते रहो भाई। हाँ, बोर्ड है अपना, रफ करो, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में अब देखो जितने भी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट तो सारे के सारे रिएक्शन दिखाते ही हैं, बट हमारे पास जो एल्यूमिनियम भाई साहब है, एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाते हैं, इनफैक्ट वीक एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है, उनकी बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 5th करके लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट with both types of acid बेटा, लिखो ऐसा करके, both type of acid। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? HCl है और साथ में क्या है? H2SO4। एंड वीक
एंड वीक एसिड। वीक एसिड में क्या है बेटा, वीक एसिड में एक हो गया H3PO4, इसको हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, एज वेल एज एंड एसिटिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है मेटल कैन रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज बेटा वीक एसिड एंड इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सॉल्ट तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में क्या और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन का गैस भी प्रोड्यूस करेगा। चलो अब इसके अंदर में 5.1 करके लिखता हूँ, जब हमारे पास एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सपोज HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें पता है कि एल्यूमिनियम जब भी सिल के साथ अटैक करेगा क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, AlCl3, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन का गैस। लिख दो बराबर करके, अब बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Cl कितने बार, एक बार, यहाँ पे Cl कितने बार बेटा, 3 बार। तो इसे करना क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से, इसको करना पड़ेगा 6 टाइम्स। क्यों 6 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये अगर 6 बार होगा तभी जाकर ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस, क्योंकि 3 H2 गैस कुछ भी क्या होगा हमारे पास, वो H2 के फॉर्म में होगा ना। अभी एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम कितने बार है भाई, ये तो Cl 6 बार है, यहाँ पे Cl 3 ही बार है, तो इसको कर दिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम 2 बार, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एल्यूमिनियम, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। दिस इज व्हाट बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम। आया, अब मैं सेम रिएक्शन में आपको H2SO4 के साथ करा के दिखाता हूँ। सेम कुछ सब लिखो, 2 मोल्स ऑफ एयर प्लस, या यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, पहले तो लिख दो H2SO4। SO4 पर कितना चार्ज होता है, -2 का, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +2 का। तो यहाँ पे 2 3 जा कितना हो गया, 6 +6 हो गया। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 जा कितना हो गया, -6। मतलब दोनों साइड मैंने चार्ज को बैलेंस कर दिया, प्लस और माइनस वाले चार्ज को। तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा Al2SO4 थ्राइस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस, 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस, एंड दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। हाँ समझ में। सो एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद बोथ एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज बेटा वीक एसिड। तो ये जो एग्जांपल था वो किसका था, स्ट्रॉन्ग एसिड का था। अब मैं आपको वीक एसिड की भी एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है। आप पहले इतना लिख लो अच्छे से। देखो क्या किया हमने, एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद बोथ टाइप ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम बोलते हैं H2SO4 HCl है, और वीक एसिड बेटा फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा क्या है एसिटिक एसिड, एंड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का गैस। हमको कितना लिखना है, टोटल 5 एग्जांपल कराया हमको। 5 में से आपको जो सही लगे वो आप एग्जांपल कम से कम 3-4 एग्जांपल लिखना है, और कितने मार्क के लिए, कम से कम 2 मार्क के लिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रफ कर दो इसको रफ कर रहा हूँ, आपको एक और एग्जांपल करके बताता हूँ। सो अब मान के चलते मैंने एल्यूमिनियम को वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वीक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, और इस पे चार्ज कितना होता है, +3, ठीक। तो पूरे को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन है। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा बेटा AlCH3COO, ये हमें मिलेगा 3 टाइम्स, और इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। बट एल्यूमिनियम 2 बार है, तो मैंने एल्यूमिनियम यहाँ से 2 बार किया। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस बन गया। समझ में आया। तो एक एग्जांपल लिखो तो भी चल जाएगा। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम एसीटेट बेटा, एल्यूमिनियम एसीटेट। है समझ में। हम कितनी भी मेहनत कर लेना बेटा, कितनी भी हम मेहनत कर ले, ठीक है, तो अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पर कोई बात नहीं, दिमाग को शांत रखना है और मेहनत करना है बेटा। हमें पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, किसी ना किसी दिन तो हम सक्सेस होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ही सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हम भाई हम चाहें कि भैया 2 ही दिन में हम चाहे तो एकदम केमिस्ट्री को रट के रख दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं। जो धीमी आंच पे पकने वाली जो रोटी होती है ना बेटा, उसमें स्वाद बहुत आता है।
और जो तुरंत रेडी होकर आती है ना उसमें स्वाद नहीं होता है, खाली आटा होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं होता है। तो अपने आप को धीरे 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 हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली काम करते रहना है। ओके चलो, इसको आप मैं रफ कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ और इसमें थोड़ा और भी एक टॉपिक से रफ करूँ, रफ करो बेटा, डन, चलो। अभी इसमें से क्या है, आपने ये देखा कि मेटल के साथ HCl अटैक हो सकता है, मेटल के साथ H2SO4 अटैक कर सकता है, मेटल के साथ हमने एसिटिक एसिड अटैक किया जो वीक एसिड था, एक एसिड जो रह गया है एंड दैट इज व्हाट बेटा, HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड क्या है ना कि वो रिएक्शन नहीं दिखाता मेटल के साथ, बड़ी अच्छी उसकी प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि HNO3 क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को और अपने आप को रिड्यूस कर देता है। तो बड़ा ही अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, एमसीक्यू में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट को लिख दोगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, व्हेन मेटल react with HNO3, it oxidize the, बड़ा अच्छा पॉइंट, it oxidize the hydrogen gas, it oxidize the hydrogen gas, H2 gas बेटा, it oxidize the hydrogen gas, H2 करके लिखो, it oxidize the hydrogen gas and reduce to itself, अपने आप को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब है अपने आप को रिडक्शन कर देगा, एंड रिड्यूस टू इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पहला NO, दूसरा NO2 और तीसरा बेटा N2O। अब ये क्या है सर, NO क्या है, N2O क्या है, क्या समझ में आएगा, देखते फिर से। When metal react with HNO3 it oxidize the hydrogen gas and reduce to itself in the form of, दो फॉर्म में बनाएगा, एक तो NO में, एक NO2 में, दूसरा क्या है N2O में बनाएगा। तो देखते सबसे पहला NO क्या है, NO is nothing बेटा, this is called नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा अच्छा आपके पास बचा NO2, NO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है। और लास्ट में सर ये N2O क्या है बेटा, N2O को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये बड़ा ही अच्छा है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड कुछ नहीं बेटा, इज कॉल्ड अ लाफिंग गैस, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, कहीं गलती से खुल जाता है तो आदमी बहुत हंसता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं। आया समझ में? तो ये था हमारा, अब तक से हमने कंप्लीट किया। चलो वो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा है कि when metal react with acid it produce salt and hydrogen gas. Usually all the metal react with the acid and produce salt and hydrogen gas. But some of the metal which are having, कुछ मेटल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, पीडी हो गया, लेड हो गया, ठीक है, दूसरा बोल सकते हो सिल्वर हो गया। ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाते, प्रोड्यूस ही नहीं करते। एक कॉपर है जो नहीं दिखाता है। कौन से मेटल है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अच्छे से रिएक्शन दिखाते हैं, ये तुरंत ही अच्छे से रिएक्शन दिखा, तुरंत प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। इतना आपने देखा। फिर आपने क्या किया, सोडियम रिएक्ट विद HCl, 2 moles of HCl, 2 moles of NaCl हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, 2 moles of HCl, 2 from मैग्नीशियम क्लोराइड विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब आपने किया, फिर क्या आपने किया, जिंक रिएक्ट विद 2 moles of HCl टू प्रोड्यूस ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। लास्ट में बचा कॉपर बेटा, पर कॉपर क्या रिएक्शन दिखाता ही नहीं, क्योंकि कॉपर क्या बहुत ज़्यादा वीक रिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्शन नहीं दिखाना पसंद करता, तो होता ही नहीं, उसकी बात की बस की बात नहीं है। अब उसके बाद हमने देखा कि एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड, दोनों के साथ रिएक्शन दिखा सकता है वो। तो उसने पहले HCl के साथ रिएक्शन दिखा, क्या बनाया बेटा, AlCl3 बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। और सेम जब उसने H2SO4 के साथ कराया तो क्या बनाया उसने, Al2SO4 थ्राइस और हाइड्रोजन गैस। बट ये चीज सेम जब अब ये देखो बड़ी चीज, ये तो ना HCl H2SO4 के साथ जो रिएक्शन दिखाएगा, उसका हाइड्रोजन गैस बहुत ही स्पीड में रैपिडली निकलेगा, बहुत ज़्यादा करके निकलेगा, एंड दैट कैन कैच अ फायर, वो कैच फायर कर सकता है, तुरंत आग लग सकती है, हमें पता चल जाएगा। दूसरा रह गया एसिड, जो हमारे पास जो एसिडिक एसिड का था, उसमें इतनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती कि कैच आए फिर आग लग जाए, तो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट में
बचा HNO3। जो HNO3 इस टाइप का मेटल है, इस टाइप का जो हमारे पास एसिड है, जो किसी भी मेटल के साथ अटैक करता है तो रिएक्शन नहीं दिखाता। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा एंड रिड्यूस टू इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस करके 3 फॉर्म में बदलेगा। कौन से फॉर्म में बेटा? पहले तो NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। आया समझ में? सो थैंक यू सो मच, मज़ा आ रहा है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर बेटा 5th पे, बराबर है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।